हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी बताइए कैसी चल रही है। तो उम्मीद तो है बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, गजब होंगे और जो तैयारी होगी ज़बरदस्त होगी। क्योंकि आज मैं वो सवाल कराने वाला हूँ, वायरल क्वेश्चन लाया हूँ। अर्थात ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो इस साल 99.99% आपको पेपर में देखने को ही मिलेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी वजह से मैंने वीडियो को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तरीके से कवर की है, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाए। कहते हैं ना भाग्य के भरोसे रहोगे तो मन निकल जाएगी। अगर आप अच्छी से तैयारी करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो हमें ज़िंदगी और पेपर दोनों सामान्य है, प्लस माँ बाप की भी सेवा हाथों हाथ करते रहने। तो चलिए माँ बाप का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, कृष्ण मूर्ति की माता की मृत्यु जब हुई तब उनकी अवस्था क्या थी। यानी कि ना, कृष्ण मूर्ति की जो माता थी, जब उनकी डेथ हो गई थी तब कृष्ण मूर्ति की अवस्था क्या थी। ना कि इन्होंने पूछा माता की मृत्यु, मतलब जो माता की मृत्यु उनकी उम्र क्या थी, नहीं, तब कृष्ण मूर्ति की उम्र क्या थी जब उनकी माता जी गुजर गई थी। तो पहला ऑप्शन है, मतलब इसमें ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। बताइए इन चारों में से अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त है, मस्त है, अच्छे से कर रहे होंगे तो आपके ऑप्शन अब तक आना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा पहले का ए, यानी कि जब कृष्ण मूर्ति की अवस्था 10 वर्ष थी जब उनकी माता जी गुजर गई थी। समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कह रहा कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। यानी कि कृष्ण मूर्ति जो है किस रूप में देखे जाते हैं। जैसे आपके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं, तपस्वी के रूप में, दूसरे बुद्ध के रूप में, या सुकरात के रूप में। तो आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है बताइए। तैयारी अच्छे से है, बहुत अच्छी बात है, तो तैयारी करते रहना है। कहते हैं ना, थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए, बस जीत के निकले हो, जीत के लिए निकले हो तो बस प्यारे बच्चों जीत होनी चाहिए। तो हमें जीत करनी है, अपनी भी और अपने आसपास के माहौल की भी, प्लस माँ बाप के सपनों की भी। तो बताइए कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। पहला तपस्वी, दूसरे दूसरे बुद्ध, तीसरा सुकरात। तो सही आंसर होगा दूसरे का बी, यानी कि दूसरे क्या, दूसरे बुद्ध के रूप में कृष्ण मूर्ति को देखा जाता है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। तो बताइए उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने ए, 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 को, या 12 जुलाई 1944 को। तो आपको बिल्कुल ऑप्शन आप तक रट जाने चाहिए। अब तक कहते हैं ना क्योंकि पेपर ही देखो मैंने बिल्कुल हलवा सा बनाया है, पेपर आता ही हलवा सा है। क्योंकि अगर आप हलवा सा पेपर आएगा और आप वहाँ पेपर करके आएंगे तो जब भी आपका जलवा होगा। तो आपको हलवा सा पेपर आएगा फिर आपका जलवा होगा। तो आपको अपना जलवा बखेरें। बताएं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। जो सही आंसर होगा तीसरे का ए, यानी कि तीसरे का ए होगा। 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन क्लियर। आप क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर, हार जीत, प्यारे नन्हे बेटे के। तो इनमें से ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है बताइए कौन सी है। यानी कि अगर आपने ज्ञानेंद्र पति की सारी कविताएं अच्छे से रट रट रखी हैं, याद कर रखी हैं, तो आप तुरंत पहचान लेंगे सर इनमें से ये वाली है और ये वाली नहीं है। तो बताइए तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कौन सी नहीं, कौन सी है इसमें। जी हाँ, पहले का बिल्कुल आपने अगर राइट आंसर दिया है तो बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी 100% सही दिशा में जा रही है। ज्ञानेंद्र की कविता गांव का घर है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए। तपस्वी तत्पुरुष की रचना, यानी कि तत्पुरुष जो होते हैं उनकी रचना कौन सी है। तो वही बात यहीं आ जाती है, यदि आपने उनकी रचना को अच्छे से तैयार कर रखा है तो आप पहचान लेंगे सर इनकी ये रचना है और बाकी वो हमारा अदर लेखक की है। तो बताइए, पहला कैलाश वाजपेयी, तीसरा विनोद कुमार, चौथ सी है सी, यानी कि अशोक वाजपेयी। तो इसमें से पांचों में से कौन सा सही होगा। जी पांचों का बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, पांचवे का राइट आंसर होगा सी, अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी जो है तत्पुरुष की रचना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। ये कह रहा बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा हमें नहीं पता, परंतु अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो यकीन मानिए आपके नंबर बहुत अच्छे से आने वाले हैं। कहते हैं ना, जो खोया हो उससे बेहतरीन पाएंगे, जो खोया हो उससे बेहतरीन पाएंगे। सब रख मेरे दोस्त दिन
मेरे भी आएंगे। तो आपने क्या खोया अब तक, टाइम खोया या आपने कुछ और खोया, नहीं, आई डोंट नो। मतलब नहीं रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन को हल करते जाओ बस। आपको अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिपीट हो जाए। तो चलिए, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो इसमें से सी जो छठे का है आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, अतः बातचीत साहित्य की निबंध विधा है। बात समझ में आ गई? तो चलिए, ऑप्शन नंबर 6 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 7, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? यानी कि जायसी जो थे, अपनी जो आंख की उपमा है उन्होंने किससे की है? पहला एक कमल, दूसरा कुमुद, तीसरा सरोवर, चौथा है दर्पण। तो इन चारों में से बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा? जी बिल्कुल राइट। हार मत मानो प्यारे बच्चों, हार मत मानो। हार मानोगे तो बहुत बुरा होगा। कहते हैं कि हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। तो आपकी हार है, अभी तक आपने कुछ नहीं करा, क्या दिल से ये बैठ बैठ सोच बैठे हो कि सर अब कुछ नहीं होगा? नहीं, बहुत कुछ होगा। कहते हैं ना, भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करो तो जिंदगी संवर जाएगी। तो चलिए, ना थकान होनी चाहिए ना ही हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। तो समझ में आ गई? तो चलिए, सातवें का कौन सा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि जयसी ने अपनी आंख की जो उपमा की है दर्पण से की है। आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 8वां। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन तो शायद आपको लाइफ में देखने को भी ना मिले, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन तो यही है जी। क्योंकि सूरदास का आपने जीवन परिचय बहुत अच्छे से करा होगा, तो उनके गुरु, माता पिता सब उसमें आते हैं। तो चलिए, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? नंबर ए वल्लभाचार्य, आनंद दास और नरहरि दास। तो 8वें का आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? वल्लभाचार्य। तो चलिए, ये तो मैंने बता दिया वल्लभाचार्य। अब सूरदास जी के गुरु पता चला। अब सूरदास जी के माता पिता का नाम आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये पूरा होगा किस विधा की रचना है? तो क्वेश्चन है डायरी साहित्य, यात्रा साहित्य और कहानी साहित्य। तो बताइए, हंसते हुए, तो हंसते हुए इस क्वेश्चन को बताना है मुस्कुरा के। प्लीज़ बताइए, हंसिए और बताइए। नहीं पता तो मत हंसो, बेकार आपका हंसना। पता है तो अच्छी बात है। इसका 9वें का हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर होगा डायरी साहित्य। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी साहित्य। क्वेश्चन नंबर हमारा अच्छे से 9 तक क्लियर। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9-10 है आपका, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? मलयज की नहीं है। तो मलयज की रचनाओं को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत पहचान लेंगे सर ये वाली तो नहीं और बाकी सारी है। यानी कि इन तीनों में से कोई सी तो एक ऐसी है जो मलयज की रचना नहीं है। तो बताइए, 10वें का कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा बस सी, सुनो राधिका के। तो ये आपकी मलयज की रचना नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो प्यारे बच्चों कमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देंगे कि ये रचना किसकी है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। तो चलिए, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना है तुम्हारे जैसा। आपको अब वो करना है जो दुनिया आपके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर है 11, कुड़ियों शब्द का अर्थ बताइए। कुड़ियों शब्द का अर्थ बताइए। कुड़ियों, आपको पता होना चाहिए कुड़ियों क्या होता है। नर्तकी, कूड़ा फेंकने की जगह, या गायिका। देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लगभग गांव में ये शब्द बहुत प्यार से सुने जाते हैं। अगर कोई बच्चा गांव से है तो ये शब्द तो इतने सुने जाते हैं कि इनके बगैर तो कहते हैं ना दिन और सुबह नहीं निकलती। कहते हैं मेहनत करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। मेहनत एक ऐसा रथ है जो हमें उस महल तक पहुंचाता है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो हमें कामयाब बनना है, उस महल पे पहुंचना है। तो 11वें का आपका राइट आंसर होगा बी, कूड़ा फेंकने की जगह। जहाँ कूड़ा फेंकते हैं उसे क्या कहते हैं? कूड़ी तो कहते हैं। और जब बहुत आएंगे कूड़ियाँ, बात समझ में आ गई होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? भाई निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या कविता है? इन चारों में से राइट आंसर एक तो होगा। तो बताइए 12वें में से कौन सा राइट आंसर होगा? 12वें का जो आपका राइट आंसर होगा, दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है। जी हाँ, निबंध क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आप क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें बोला है रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार थे? यानी कि रघुवीर सहाय जो थे वो किस सदी के? 18वीं सदी के, 20वीं सदी के या 19वीं सदी के? तो बताइए, इनमें से कोई सा एक राइट आंसर आपका होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 19 का बी, ये होगा आपका 20वीं सदी के। तो 20वीं सदी के कौन थे? रघुवीर सहाय 20वीं सदी के
रचनाकार थे। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर। आप चलिए, सॉरी 13 तक क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कौन सी कृत आगे की है, यानी कि पल्लव कितने नींवों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ये होगा आपका 14 का बी, कितनी नींवों में कितनी बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, यानी कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था बताइए। 6 मार्च 1910 को, 7 मार्च 1911 को, या सी 9 मार्च 1913 को। देखिए डेट बड़ी फिक्स फांसी, बहुत हल्का हल्का सा फर्क पता। अब डेट के साथ साथ आपको सन भी पता होना चाहिए। देखिए डेट भी यानी कि सन भी बहुत करीब रखा गया, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत बारीक से पढ़ करो। कहते हैं ना मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के आपको समझ में आएगा नहीं। दोस्त मेहनत एक ऐसा रहता है जो हमें उस महल तक पहुंचाएगी जैसे हम कामयाबी कहते हैं। तो बताइए अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, 1900 भाई यानी कि 1911 में, यानी कि 7 मार्च 1911 में अजय जी का जन्म हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। प्यारे बच्चों, जो देशभक्त होगा उस बच्चों को 100% ये क्वेश्चन पता होगा। जी हाँ, हम सब देशभक्त हैं, हम देशभक्त। चलिए देशभक्ति करते हैं, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा। 21 मार्च 1929 को, 22 मार्च 1930 को, 23 मार्च 1931 को। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए 19 को, यानी कि इसका सी, 1916 का सी, 23 मार्च 1931 को राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, यानी कि भगत सिंह के जो पिता थे और चाचा किसके सहयोगी थे, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय या सुखदेव। तो आपको 17 में कौन सा राइट आंसर लगा रहा, 17 का राइट आंसर होगा बी, लाला लाजपत राय भगत सिंह के पिता और चाचा के इसके सहयोगी थे। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे प्यारे बच्चों, 18वां, परंपराशील नाटक पुस्तक किसने लिखी थी, जो जितेंद्र शाह है, मुकेश या मोहन राके या जगदीश मथुरा ने। तो 18वें का सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जगदीश माथुर ने परंपरा नाटक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन क्लियर। अब 19वां, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से हर बच्चों को आना चाहिए। देखिए ये कह रहा समूह शब्द, संयुक्त शब्द या वर्णमाला। तो बताइए इस वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है जी। 19वां का राइट आंसर होगा सी, वर्णमाला। जो वर्णमाला होते हैं वर्णों के समूह का एक संग्रह होता है। क्वेश्चन 19 का क्लियर सी। अब 20वां, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जबलपुर यूपी में, सिमरिया बिहार में या शाहजहां यूपी में, शाहजहानपुर यूपी में। तो बताइए ये कौन सा है, ये हमारा गांव नहीं है जो मेरठ शाहजहाँपुर को लगता है, नहीं ये अलग है यूपी वाला। तो ये एक जिला भी है। तो कौन सा का 20वें का आपका राइट आंसर होगा सी, शाहजहानपुर यूपी। आई होप बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, मुक्ति बोध की कविता है, यानी कि मुक्ति बोध की कविता बताइए कौन कौन सी है। अगर मुक्ति वही क्वेश्चन आता है, अगर मुक्ति बोध की आपने अच्छे से कविता सारी तैयार कर रखी होंगी तो आप एक सेकंड में ही, एक झलक में ही, कहते हैं झलक दिखला जा, एक झलक में ही आपने पहचान लिया होगा कि ये मुक्ति बोध की कविता है और बाकी नहीं है। तो 21वें का रशियन कौन सा राइट आंसर होगा, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा बी, जन जन का चेहरा। मुक्ति बोध की कविता है, बाकी गाँव का घर और पुत्र वियोग दोनों इसकी कविता नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर है 22, ये अगर सुकून की तलाश क्या है, सुकून की तलाश क्या है। तो बताइए गजलों का संग्रह, उपन्यास या निबंध संग्रह। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर होगा गजलों का संग्रह। तो सुकून की तलाश गजलों का संग्रह। क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए अगला पढ़ते हैं, कवयित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था। तो पूरा क्वेश्चन तो यही है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म। तो बताइए 19 अगस्त 1947, 1907 को, 16 अगस्त 1904 को, 17 अगस्त 1905 को। तो देखिए ये भी बहुत करीब है, यानी कि अगस्त तो फिक्स है, अगस्त तो फिक्स है। उसके बाद आपको सन भी पता होनी चाहिए और इसके क्या पता होनी चाहिए इसको ईयर भी पता होनी चाहिए। तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1904 को। हारने में देखो बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। अगर आपने हार मान ली तो वो तो बुराई है, आप मेहनत कर रहे हो और हार वो बुरी नहीं है, बस मेहनत करते रहो कभी तो सफलता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये करा 24 जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताओ, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो कथा संग्रह उसका नाम बताओ। तो क्या है, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या ये सभी। अगर आपने जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह अच्छे से पढ़ी है, वो सारे
जयशंकर प्रसाद की आपने अगर जीवन परिचय करा होगा तो कथा संग्रह जरूर करा होगा, उसमें ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ होगा। कौन सा? तो छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, अर्थात ये तीनों जयशंकर प्रसाद की कथा संग्रह है। तो आप डी ऑप्शन लगाएंगे, डी ऑप्शन होगा ये सभी, यानी कि ये सभी का मतलब छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल सही है। अगला क्वेश्चन यानी कि 25वां। तो चलिए 25वां देख लेते हैं। ये कह रहा है तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी जो थे उनके माता पिता का नाम क्या था? ये था हुलसी एवं आत्माराम दुबे या लसी व आत्मा दुबे, या इनमें से कोई सा नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 25वें का राइट आंसर होगा आपका ए, हुलसी एवं आत्माराम डूबे। तो इस तरीके से हमने वीडियो में बहुत अच्छे सवाल को कवर किया है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। हाँ प्लीज़ प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें, ताकि बच्चों की भी और बच्चों की मतलब तैयारी हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ चलते हैं। कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो आपको ऐसा करना है कि आपकी दुनिया आपको याद रखे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।